अस्सलामुअलैकुम। मेरे इस चैनल में आपको खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन। तो आपने अर्ज़ किया कि वो दिन ताइफ का दिन था। ये वाक़या है गमनाक सफ़र का। नबूवत के 9 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, लेकिन इसके बावजूद मक्का के चंद कमज़ोर लोगों के किसी ने इस्लाम कबूल न किया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कुफ़ार मक्का ने उन पर जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि हुजूर अकरम को नुकसान पहुंचाते, क्योंकि नबी करीम को अल्लाह के बाद मक्का के 2 ताकतवर हाथों का सहारा था। पहले उनके चचा अबू तालिब और दूसरी उनकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। नबूवत के 10वें साल जब यही दोनों सहारे नबी करीम को तन्हा छोड़कर रुखसत हो गए, तब कुफ़ार मक्का ने कमज़ोरों पर जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी। एक दफ़ा नबी करीम नमाज पढ़ रहे थे, जैसे ही आप सजदे में गए तो कुफ़ार मक्का ने आप पर ग़िलाज़त लाकर डाल दी। आपके ख़ानदान बनु हाशिम को बॉयकट कर दिया गया। हर तरीके से उनसे किनारा कशी कर ली गई, जिनमें मुसलमान के साथ कुफ़ार भी थे। कई महीनों यूं ही भूख और प्यास से तड़पते रहे, पत्ते और चमड़े खाकर गुजारा किया। तभी नबी करीम ने दावत, जिसका हुक्म कुरान करीम में उन्हें कई दफ़ा मिलता था, मक्का के बाहर ताइफ में देने का इरादा किया। ताइफ अरब का एक फूलों और फलों से लदा हुआ खुशहाल शहर था, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की फरावानी थी। यहाँ बड़े बड़े अरब अपने लिए महल बनवा सुकून के दिन गुजारने आया करते थे। यहाँ के एक कबीले के भी मुसलमान हो जाने से इस मुश्किल से छुटकारा मिलता। 10वें साल शव्वाल के महीने में आप अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ पैदल 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर ताइफ पहुँचे, जहाँ से आपको कुछ उम्मीद भी थी। आपने सभी बड़े हुक्मरानों को दावत दी। यहाँ हुक्मरान अमर बिन उमैया के 3 बेटे अब्दुल यालिल, मसूद और हबीब की हुक्मरानी थी। जब आपने इन्हें दावत दी तो माज़ल्ला इन्होंने कहा कि क्या खुदा को आप ही मिले हैं नबी बनाने के लिए। एक ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, अगर आप वाकई में नबी हैं तो मैं गुनाह का मुर्तकिब होऊंगा, और अगर आप झूठ कह रहे हैं तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। नबी करीम को बड़ा रंज हुआ। इसी रंज व गम के साथ आपने ताइफ में 10 रोज़ बिताने के बाद वापसी की सोची। जब आप वापस हो रहे थे तो ताइफ के हुक्मरानों ने वहाँ के बदकमाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, जो आप पर पत्थर फेंकते। आपके मुँह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा आपको बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो मुसलसल पत्थर फेंकते और गालियाँ देते, यहाँ तक कि आपका जिस्म मुबारक चोटों से भर गया और पाँव से खून बहने लगा। यहाँ से निकलकर आप एक बाग में आए जो उतबा बिन राबिया और शैबा बिन राबिया का था। यहाँ नबी करीम एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे और बड़े ही रंजो गम के साथ अल्लाह पाक से ये दुआ की, जिसे दुआए ताइफ या दुआए मुस्तग़िश भी कहा जाता है, जहाँ रसूल अल्लाह ने अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की पनाह और अल्लाह की मदद मांगी। तभी अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया कि अल्लाह ने आपकी उम्मत की बातें भी सुनी और उनकी बदसलूकी भी देखी, और अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो हम ताइफ के दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दें। लेकिन वो हस्ती रहमतुल लिल आलमीन इस बदसलूकी के बाद भी ताइफ के लोगों का गुनाह दरगुजर किया। अर्ज़ किया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी औलादों में से वो होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। फ़ी अमान अल्लाह।